प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में बायोस्टैटिक्स जो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है उसमें स्वागत करता हूं। मैं जो आज टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है बारंबारता वितरण। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका एक टॉपिक है। मैं इसे क्लियर करने जा रहा हूं। तो देखो, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, हम बात करें तो चर के अनुसार, चर क्या होते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, मैं एक एक शब्द को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चर के अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण जो है वो वर्गीकरण क्या कहलाता है? बारंबारता वितरण। अब ये चर क्या हैं? चर जो है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जो आंकड़े हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। ये वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। वेरिएबल्स जिसे हम चर बोलते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, खंडित और अखंडित। देखो, खंडित का मतलब होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, और अखंडित का मतलब होता है कंटीन्यूअस। कैसे? खंडित जो शब्द है वो काम में लिया जाता है कौन से आंकड़ों के? पूर्णांक आंकड़ों के, जो पूर्ण हो अंक। जबकि जो लगातार मतलब दशमलव में जो आंकड़े हों वो आंकड़े कौन से कहलाते हैं? आंकड़े अखंडित। या सतत, सतत आंकड़े जो लगातार प्रस्तुत हों उन आंकड़ों को हम कौन सा आंकड़े कहते हैं? अखंडित। तो देखिए, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं बात करी वेरिएबल, वेरिएबल के अनुसार आंकड़ों का, वेरिएबल्स का वर्गीकरण कर दें। वेरिएबल किस तरह से हैं हमारे पास, उनके अनुसार उन्हीं को बांट दें, तो उससे जो टेबल बनेगी वो बारंबारता वितरण होगी। पर वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, खंडित और अखंडित। अभी हमारे ये मान लो अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे खंडित चर का या खंडित वेरिएबल का उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लो कोई प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग के अंदर हम कोई अध्ययन करें। जैसे मान लो कोई कक्षा है और उस कक्षा में अलग अलग कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये अलग अलग कक्षाएं। और उन कक्षा में चश्मे लगाने वाले विद्यार्थी, लगाने वाले विद्यार्थी, इनकी अगर हम बात करें तो पहली कक्षा में हो सकता है 2 बच्चे लगाते हो, दूसरी कक्षा में हो सकता है 4 बच्चे लगाते हो, तीसरी कक्षा में हो सकता है 3 ही बच्चे लगाते हो चश्मा। तो ये जो आंकड़े हमें इस तरह से दिए गए हैं वो आंकड़े कौन से होंगे? खंडित चर। खंडित चर का मतलब क्या हुआ कि आंकड़े पूर्णांक में होंगे। यहां ऐसा नहीं होगा 3.5 बच्चे आपके तीसरी क्लास में चश्मा लगाते हैं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे पूर्ण डिजिट में, पूरा प्रॉपर नंबर में होगा। जबकि अखंडित चर की बात करूं, अखंडित चर क्या है? अखंडित चर आंकड़ों का एक रेंज होती है, एक रेंज के अंदर बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चों की लंबाई, अगर बच्चों की लंबाई की बात करें तो मान लो 40 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 70 सेंटीमीटर। अगर ये मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं और 40 से 50 में मान लो 3 बच्चे हैं, 50 से 60 में 2 बच्चे हैं और 60 से 70 में 4 बच्चे हैं, ये क्या है? बच्चों की संख्या। ये आंकड़े भी पूर्णांक में हैं, मैं मानता हूं, पर
यहां आप देखिएगा मैंने क्या बात करी, एक रेंज की, सतत आंकड़े, एक रेंज की बात कर रहा हूं, 40 से 50। हो सकता है किसी बच्चे की लंबाई 44 सेंटीमीटर हो, किसी की 45.5 हो, किसी की 48.2 हो, किसी की 49.5 हो, कुछ भी हो सकती है लंबाई पॉइंट्स में, पर वो एक रेंज के अनुसार मैं बात करूं तो वो रेंज के अनुसार जब आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो वो आंकड़े कौन से होंगे, अखंडित चर। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये प्रॉपर क्लियर रहना चाहिए कि खंडित चर या अखंडित चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं और उनके द्वारा ये ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मान लो मैं यहां उदाहरण भी बात कर लूं, जैसे 48.3 आंकड़ा दे रखा है और 42.5, फिर दे रखा है 55.4, फिर दे रखा है 57.6, फिर दे रखा है 65, फिर दे रखा है 68.2, फिर दे रखा है मान लो आपके 62.4, फिर दे रखा है 70, और इसी साथ आपकी जो आंकड़ा दे रखा है एक और 44.3। अगर मैं इन आंकड़ों की टेबल बनाऊंगा तो आप देखिएगा ये टेबल मुझे इस तरह से ही बनानी पड़ेगी। मैंने ऊपर के आंकड़ों को ही पॉइंटों में प्रेजेंट कर दिया। मान लो अपने को बच्चों की लंबाई देखी, मैंने नाप के, ये कुछ 9 बच्चे हैं, उनकी लंबाई नाप ली। अब नापने के बाद मैं जब टेबल बनाऊंगा तो मुझे पता है 48.3 का एक बच्चा है, 42.5 का एक बच्चा है, 55.4 का एक बच्चा है, ऐसे आंकड़े अलग अलग हैं। तो एक एक प्रेजेंट करने की जगह मैं उसकी टेबल जो बनाऊंगा वो किस में बनाऊंगा, अखंडित चर में। मैं यहां रेंज देखता हूं 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मैंने एक रेंज ले ली। अब 48.3 भी किस आएगा, इस रेंज में आएगा। 42.5 भी किस में आएगा, इसमें आएगा। 44.3 भी किस में आएगा, इसमें आएगा। तो ये 3 आंकड़े आपके यहां के हो गए। 50 से 60 में ये 2 आंकड़े दे रखे हैं और 60 से 70 में ये 4 आंकड़े हैं। तो मैंने इन आंकड़ों के द्वारा ये सारणी जो बनाई है, वो सारणी बनाना कैसे बनाते हैं मैं बिल्कुल आपको ये भी सिखाऊंगा। पर ये जो आंकड़े हैं वो किस सारणी के अंतर्गत, किस आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं, अखंडित चर के। तो मेरा एक छोटा सा टॉपिक था आपके अखंडित चर और खंडित चर क्या होता है, मैं उसे एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।